बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे धर्मात्मा जन का दिव्य लोक का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक और पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपाजप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता क्या है। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान से कि धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिं जननी जठरे वद। यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुकृती जनः तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद में करुणा निधे, वद में करुणा निधे। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ से उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। ये सब गरुड़ जी क्यों करते हैं? गरुड़ जी को जानने की क्या आवश्यकता है? तो गरुड़ जी को जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सब मानवों को संदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए गरुड़ जी निमित्त मात्र बने हुए हैं और माध्यम बने हैं। ऋषि मुनियों का भी यही कर्तव्य है कि वो अपने प्रश्नों को नहीं, संसार के प्रश्नों को पूछने के निमित्त बनते हैं और वहीं आगे चलकर हमारे जीवन को सुधारने के लिए शास्त्र बन जाता है। तब भगवान कहते हैं गरुड़ जी महाराज से कि साधु पृष्ठम त्वया तर्क्ष परम गोप्यम वदामि ते यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, तुमने ठीक ही पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बता देता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसे सर्वज्ञ इस धरती पर कोई नहीं है। कौन है? केवल भगवान ही सर्वज्ञ है। लेकिन जब हम भी भगवान के ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर लेंगे तो हम भी सर्वज्ञ बन सकते हैं, लेकिन उतनी क्षमता मनुष्य के अंदर है ही नहीं। अतः इस पूरे ज्ञान को हम अपने अंतरात्मा में बैठा लें तो हमारे लिए भी शेष कुछ रह नहीं जाएगा जानने को। ये सब ज्ञान भगवान ने हमको इस माध्यम से दिया है, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं कि हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ कि जिसके जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। भगवान कहते हैं वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं परमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगीनां धारणास्पदम् खड्चक्र चिंतनं यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरन्ध्रे चिदानन्द रूप ध्यानं तथा शृणु। शुचिनां श्रीमतां गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधानं नियमं तत्पित्रोः कथयामि ते। ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेन्निचतुष्टयं तावनालोकयेद्वक्त्रं पापं वपुषि संभवेत्। भगवान कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य हैं। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा
जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के बीच में जो गर्भधारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतु काल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और युग्म रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतु काल माना गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों जैसे सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़ुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। वह स्त्री व क्षत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उन औषधि क्षेत्र में बीजवन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबुल पुष्प खाकर श्रीखंड चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष में के शुक्र में स्थित रहता है और पुरुष की काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्र हो जाता है, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होता है और स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष गर्भों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर को बढ़ाता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का भोग योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फलों का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी की सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है तथा अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण में रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच के मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म स्वरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वहीं वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत मतलब अवस्तु या अनात्म पदार्थों से अन्वित होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी और अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूलभूत कहे जाते हैं और यह शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बनता है, इसलिए इन्हें 5 भौतिक कहा जाता है।
हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम और मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बताया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो हे तार्क्ष। योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलना तथा चेष्टा करना, यह 5 गुण वायु के कहे गए हैं। इसलिए घोष, क्षुद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संशय, ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। इस तरह से 5 महाभूतों के 5 गुण व्यक्ति के अंदर सन्निहित होता है और पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। श्रोत्र, त्वक, जिह्वा, चक्षु, नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार, ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति, ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज्जिह्वा, पुखा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखनी, ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, सपान, उदान तथा व्यान, नाग, कुर्म, कुक्कल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु हैं। इस प्रकार हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार, डगार में नाग वायु होते हैं। जिसके द्वारा उन्मिलन होता है वह कुर्म वायु कहलाता है। कृकल नामक वायु क्षुधा को रिक्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वाले मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु का शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है और उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धौंकता है और उसके द्वारा धौंके जाने पर कटी अग्नि किट्टमल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और रस से पृथक किया गया किट यानी मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 क्षेत्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम, ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नर देह के 2 रूपों के विषय में सुन लो। एक रूप होता है व्यवहारिक और दूसरा रूप होता है परमार्थिक। हे विनता के सूत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित यानी रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है और शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां व्याप्त है। इसमें 50 पल पीत, उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा यानी कफ का बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र प्रमाण निश्चित नहीं किया गया। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह विद्यमान रहते हैं सूक्ष्म रूप से इसी शरीर में। और पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में भी स्थित हैं।
योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी होता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक, इसी प्रकार जानों में सुतल लोक, जांघों में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुह्य स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल, इस प्रकार पैरों के तलवे से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। अधोलोक मतलब नीचे के लोक, ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर के लोक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अर्धो मतलब नीचे। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक और परमार्थिक शरीर में स्थित हैं और त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधः कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषध, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में भी उपलब्ध हैं। अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुशक द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूह में गुमैत द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हमारे शरीर में हे विनता के सूत्र, हे विनता के सूत्र, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेष्म कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में, दधी सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुदक सागर में सागर को लंबिका स्थान यानी कंठ के लटकते हुए भाग तथा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुद्ध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु है। इस प्रकार समस्त ग्रहमंडल भी इसी परमार्थिक शरीर में विद्यमान हैं। इस प्रकार अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर खड़चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपाजप करना चाहिए। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान, ये रत्न हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, किस ग्रह का कौन सा रत्न है और वो ग्रह रत्न हम धारण करते हैं तो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जो सूर्य मंडल में 9 ग्रह उपस्थित हैं, उन्हीं 9 ग्रहों का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में भी स्थित है। इसलिए ग्रहों से परावर्तित हुई जो किरणें हैं हमारे शरीर के उन भागों को प्रभावित करके उन रत्नों के अरिष्ट प्रभावों को शांत करती है। इस प्रकार ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे, हे तार्क्ष, सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बता देता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें खड़चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों अर्थात व, तलाविश, मूर्धनिश और दंतिश का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत वर्णों अर्थात ब, भ, म, य, र, ल का आश्रय स्थान और खडलाकार है। मणिपुर चक्र का रक्तिम आभा वाला 10 दलाकार और ड से लेकर ख पर्यंत वर्णों जैसे ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ तक का आधार है। अनाहत चक्र 12 दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ से युक्त है। इस प्रकार विशुद्ध चक्र खोडलाकार, पुरुष दलाकार,
16 स्वरों जैसे अ आ हर्ष दीर्घ री हर्षौ दीर्घौ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग अह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हं सह, जैसे हम जो सांस लेते हैं तो हं और छोड़ते हैं तो सह, इन दो अक्षरों से युक्त द्वितलाकार और रक्तिम वर्ण है। इस प्रकार उनके ऊपर ब्रह्मरंध्र देदीप्यमान सहस्त्रदल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत हैं। इन प्रकार के चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्र चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 सांसों की सूक्ष्मती गति कही है। हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस इस मंत्र से का निरंतर जप करता रहता है और जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस जपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 मंत्र चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेता अरुण आदि मुनि इन खड़ चक्रों में बाह्य ब्रह्म मयुख के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों के प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं का मानस पूजा करके गुरु के उपदेशानुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप से स्थित सहस्त्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और तदनंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो खड़चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में खड़चक्र का संचरण करती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिंगत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए और उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्राह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप स्वप्रकाश संतान रूप का सदा प्रकाश ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं और प्रयत्नों से ऐसा नहीं करें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार क्यों पतन हो सकता है? क्योंकि गुरु ही विधि बताते हैं और विधि से हीन किया गया कार्य कर्ता का विनाश कर देता है। इसीलिए हर एक कार्य में विधान का ध्यान करना चाहिए। जैसे अब आजकल प्रचलन में चल गया है, लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, स्कूलों में भी बोला जा रहा है, बेल आइकॉन भी लगा देते हैं लोग, रिंगटोन लगा देते हैं। ये सर्वथा अनुचित और गलत है। गायत्री मंत्र का उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। नियम यही है कि और विशेष करके स्त्रियों को तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। गायत्री में मंत्र उसी को बोलने का अधिकार है जिसका यज्ञोपवीत होता है। जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता है उसको गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार ही नहीं। बोलने का तो धरती पर किसी को अधिकार नहीं है, केवल उसका मानसिक जप होता है। उसमें होठ भी नहीं हिलना चाहिए, केवल होठ बंद करके आवाज़ शून्य करके मन ही मन उसका जप होता है। इसकी विधि है। ऐसे भी जप का तो मन ही मन कर सकता है। मन ही मन वो कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत है, और जिसका यज्ञोपवीत नहीं है वो मन में भी नहीं कर सकता। उसके लिए और सब जो जप है वो मन में होता है। मानसिक जप का अत्यधिक महत्व बताया गया है। पांचु जप से
दूसरा उपांशु होता है जिसमें होठ हिलता है, और तीसरा वाचिक होता है जो बोल करके किया जाता है। तो तीनों का फल भी अलग अलग है। तीनों में श्रेष्ठ मानसिक जप कहा गया है, लेकिन मानसिक के लिए पूरी ध्यान मग्न की स्थिति का चिंतन करना चाहिए। उसमें घी डाल दीजिए। इस प्रकार से यदि लोग हठ करते हैं इस कलयुग में कि जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बात संविधान तक आ जाती है कि संविधान में तो स्त्री पुरुष का बराबर का अधिकार दिया गया है, तो क्या मंत्रों में क्यों विभेद किया गया? मंत्र वो बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। तो संविधान से केवल देश चलता है, धर्म नहीं चल सकता संविधान से। धर्म का एक अपना विधान है। तो धर्म शास्त्रों से धर्म चलता है और संविधान से केवल देश चल सकता है। इसलिए संविधान का महत्व एक देश तक ही सीमित है, और धर्मशास्त्रों का जो क्षेत्र है वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी धरती है, पूरी दुनिया है। इसलिए इससे बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर धर्मशास्त्र है। लेकिन आज के वास्तविक स्थिति में नेताओं ने इस धर्मशास्त्र को इतना नीचे समझने लगे हैं लोग कि अपने ढंग से, मनमानी ढंग से जो इच्छा हो रहा है वो नियम बना रहे हैं और चल रहा है। और धार्मिक लोग भी व्यवस्थापूर्वक उस संविधान को मानने पर विवश हो चुके हैं। जैसे विवाह भी 10 वर्ष की कन्या का करना चाहिए, अधिकतम 10 वर्ष, इससे नीचे की कन्या का विवाह होना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का विवाह करना अनुचित है। वो जो रजस्वला स्त्री हो जाती है, और रजस्वला का दान करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। लेकिन अब हर सब लोग संविधान से विवश हो चुका है। गायत्री मंत्र के विषय में मैं अलग से आपको बता दूं कि जो लोग अधिकारी नहीं हैं, अनुपनीत हैं, वो चाहते हैं कि गायत्री मंत्र का लाभ हमको भी मिले, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। रामचरितमानस में सभी शास्त्रों का समागम करते हुए उन्होंने पूरी गायत्री मंत्र को मात्र 2 चौपाइयों में निश्चित कर दिया है, प्रतिष्ठित कर दिया है, और उन्हीं 2 मंत्रों का जप करके लोग गायत्री मंत्र का पूरा जप का लाभ उठा सकते हैं। वो चौपाई है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इन 2 चौपाइयों का उच्चारण करके पूरी गायत्री मंत्र का उच्चारण का लाभ मिल जाएगा। जो लोग वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते उनको इसका लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी लाभ मिलता है इससे जी। ये 117वां श्लोक है जी, इसीलिए तो हर चीज़ का अल्टरनेट व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। इसलिए लोगों को हठ की आवश्यकता नहीं, जानने की आवश्यकता है। आइए इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृद्धि अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो जाती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है
क्या सिद्धांत सुनिश्चित किया है कि यज्ञादयोपि सधर्माश्चित् शोधनकारका फलरूपा च मद्भक्तिस्तां लब्ध्वा नावसीदति। एवमाचरणं तार्क्ष करोति सुकृति नरः संयोगेन च मद्भक्त्या मोक्षं याति सनातनम्। यज्ञादि सधर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तार्क्ष, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। और सारांश जीवन का क्या है कि सबसे पहले जब हम भगवान की भक्ति के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, तो मनुष्य को पहले निर्मल बनना पड़ता है। आपका जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक आपका भक्ति में प्रवेश भी नहीं हो सकता। आप भक्ति का आडंबर कर सकते हैं, भक्ति का नाटक कर सकते हैं, भक्ति में प्रवेश तो तभी होगा जब मनुष्य का मन निर्मल होगा। और मन निर्मल होने का क्या साधन है? एक ही साधन है, भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, लीलाओं का वर्णन। इन सभी से ही मन शुद्ध होता है। और इससे भी सरल उपाय तुलसीदास जी ने ही बता दिया है कि मन को पवित्र करना है, निर्मल करना है, तो इन 3 चौपाइयों का लगातार अन्वेषण करने से, अनुसंधान करने मात्र से मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। और तब प्रभु को पाना एकदम आसान और सरल हो जाएगा। और जीते जी मनुष्य प्रभु का दर्शन कर ले, हरि का स्मरण कर ले, तभी मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। वह 3 चौपाई मन को पवित्र करने वाली ये है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इस प्रकार से इन 3 चौपाइयों का लगातार अनुसंधान करने मात्र से मन पूर्णतः शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तत्पश्चात पूजन और भक्ति में प्रवेश करने का आनंद ही आनंद होगा। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।